जैसे ब्रह्मा जी की उम्र 1000 चतुर्युगी, जिस क्या बोलते हैं उसको, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जे एक बार बीते इसको बोलते एक चतुर्युगी। जब 1000 बार बीते इसको बोलते एक चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी। इतनी बार जब बीता है तो ब्रह्म का एक दिन होता है, और इतनी लंबी रात होती है। तो तब हमारी कितनी पीढ़ी चली जाती है कोई पता नहीं, कोई गिनती मिनती कुछ नहीं। जैसे मच्छर के 3-4 दिन का मच्छर की जिंदगी, जहाँ हफ्ता का लगा लो, तो मच्छर का 7 दिन हुए, हमारे 7 दिन हुए, वो मच्छर की एक पीढ़ी गई। जैसे घोड़े की 20 साल, कुत्ते की 20 साल उम्र, और हमारी 100 साल। जब हम 100 साल के होंगे तो घोड़ा और एक कुत्ता 3-4 पीढ़ियां बीत जाती हैं उसकी। समझ में आया ना। और जब हमारे 6 महीने होते हैं तो ब्रह्म का देवताओं का एक दिन होता है। दिन सिर्फ, रात नहीं, इतनी लंबी रात होती है। तो इस हिसाब से होता है। मगर जो भी जन्म लेता है वो मरता ही मरता है। हाँ, 2 मार्ग है जाने के। एक तो वो है जो संकाम कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं और वापस आते हैं। स्वर्ग में अपने पुण्य का फल, जैसे कोई आदमी होटल में जाता है, जब तक पैसे होते हैं तब तक वहां रह सकता है, और पैसे खत्म तो उसको वहां से निकाल देते हैं। वैसे स्वर्ग है। पुण्य खत्म हुए कि स्वर्ग से आपको मृत्यु लोक में भेज देते हैं। तो पाप ज्यादा होंगे तो नरक में जाओगे, वहां भी तब तक ही रहोगे जब तक पाप होंगे, तो वहां से भी आपको फिर छुट्टी। हाँ, तो ये एक है जो स्वर्ग को जाते हैं, एक मार्ग जी है। और एक है ब्रह्म को जाने वाला मार्ग। जो योगी होते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, जो फल की इच्छा नहीं करते, भगवान के लिए कर्म करते हैं, फिर वो ब्रह्म लोक को जाते हैं। और जब तक ब्रह्मा रहता है तब तक वो रहते हैं, और जब ब्रह्म खत्म वो भी खत्म। जैसे ब्रह्म गए हो तो आप भी हो, मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो ये है जो जानते हैं इस काल चक्र को, उनको सब पता है किसकी कितनी उम्र होती है। तो ये 8वां अध्याय था। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म जो। हाँ, तो इसमें भगवान का कहने का अभिप्राय क्या था कि 2 मार्ग में लोग जाते हैं, और सामने श्रेष्ठ कौन होता है? निष्काम कर्म करने वाला, जो भगवान को बचता है और फल की इच्छा नहीं करता। कर्म तो करता है मगर फल की इच्छा नहीं करता। फल भगवान को देता है, जो भगवान आप करोगे वो ही ठीक है। भगवान के आश्रय रहता है, कर्म करता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो ये 8वां अध्याय था।